ठीक है, हम लोग रसायन विज्ञान में भाग 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, जिसका नाम था हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। इसमें से हम लोगों ने 6 लेक्चर ऑलरेडी ले रखा है हमने, और उसमें हमने इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी रिएक्शंस हैं वो सारी बता रखी हैं। आज के लेक्चर में यानी 7वें लेक्चर में इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, है ना, कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं के बारे में। तो सबसे पहली अभिक्रिया इसमें आती है डार्जन अभिक्रिया, कि डार्जन अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है ना। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कोई भी एल्कोहल हमें लेना होता है, कोई भी एल्कोहल ले सकते हैं, और एल्कोहल को हमें थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करानी है, ठीक है ना। याद रखना, कोई भी एल्कोहल लेना है और उसकी रिएक्शन किससे करानी है, थायोनिल क्लोराइड के साथ करानी है। और पिरिडीन की सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति में, पिरिडीन एक केमिकल होता है, उसकी उपस्थिति में, उसकी प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन कराते हैं। रिएक्शन क्या कराते हैं, दोनों को लेके गर्म करते हैं, ठीक है ना। किसको किसको लेंगे, एल्कोहल को और थायोनिल क्लोराइड को लेंगे। पिरिडीन की उपस्थिति में दोनों को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमें एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे हमने एथिल एल्कोहल लिया यहाँ पर, ठीक है ना, और ये थायोनिल क्लोराइड है एसोसिएटेड। इन दोनों को हमने यहाँ पर गर्म किया तो हमें एथिल क्लोराइड प्राप्त हुआ है। एथिल क्लोराइड मतलब एल्किल क्लोराइड का ही पार्ट है, ठीक है ना। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डार्जन रिएक्शन या डार्जन अभिक्रिया। याद रहेगा ना, जब भी किसी एल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड के साथ, है ना, पिरिडीन की सूक्ष्म मात्रा में गर्म करते हैं तो हमें एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ही डार्जन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं हुंसडीकर अभिक्रिया। हुंसडीकर अभिक्रिया क्या होती है, तो इसमें हमें क्या करना होता है, सिल्वर लवण ले लेना होता है, कोई भी, है ना, सिल्वर लवण लेना होता है। उसको हम रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, या तो क्लोरीन के साथ या तो ब्रोमीन के साथ, दोनों के साथ किसी के साथ करा सकते हैं। सिल्वर लवण लेना होता है, उसकी रिएक्शन क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ करानी होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है ना, CCl4। CCl4 की उपस्थिति में सिल्वर लवण और ब्रोमीन या क्लोरीन उसकी रिएक्शन करा देंगे। तो जब हम ऐसा कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्किल क्लोराइड। अगर क्लोरीन के साथ करा रहे हैं तो एल्किल क्लोराइड प्राप्त होगा, अगर ब्रोमीन के साथ प्राप्त करा रहे हैं रिएक्शन तो एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होगा, ठीक है ना। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर सिल्वर प्रोपेनेट लिया गया है ना, एक जो कि एक सिल्वर लवण है। इसकी रिएक्शन किससे कराई जा रही है, ब्रोमीन के साथ कराई जा रही है, Br2, है ना। किसकी प्रेजेंस में कराई जा रही है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इसके साथ गर्म किया गया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, एथिल ब्रोमाइड प्राप्त। तो जब भी हम सिल्वर लवण को ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 तो हमें एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, हुंसडीकर अभिक्रिया कहते हैं। याद रहेगा ना, ये रिएक्शन लिख लेना है, ओके। अब अगली रिएक्शन देख लेते हैं, आयोडोफॉर्म अभिक्रिया। आयोडोफॉर्म अभिक्रिया क्या होती है, तो इसमें बताया गया है वह अभिक्रिया जिसमें एथेनॉल या प्रोपेनॉल या अन्य उपयुक्त यौगिक की क्रिया क्षार, किसी भी क्षार के साथ कराते हैं। मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, या सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 की उपस्थिति में आयोडीन के साथ कराने पर आयोडोफॉर्म के पीले क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। यानी कि इसमें हमें क्या लेना है, एथेनॉल ले लेना है या प्रोपेनॉल ले लेना है, या इसके अलावा अन्य जो सुइटेबल कंपाउंड है, अन्य उपयुक्त यौगिक है, उसको ले लेते हैं, ठीक है ना। और उसकी क्रिया किसकी उपस्थिति में कराएंगे, सोडियम, किसी भी क्षार के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम कार्बोनेट की उपस्थिति में। और किसके साथ कराएंगे, आयोडीन के साथ, तभी तो आयोडोफॉर्म बनेगा ना। तो आयोडीन के साथ कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, आयोडोफॉर्म के पीले क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं, आयोडोफॉर्म, यानी जिसमें आयोडोफॉर्म बन जाए, ठीक है ना। पिछली क्लास में मैंने बताया था CHI3 आयोडोफॉर्म। तो जैसा कि इसमें देख सकते हो एथेनॉल लिया गया है यहाँ पे, है ना, कोई भी CH3 CH2OH एथेनॉल है। एथेनॉल की रिएक्शन किससे कराई जा रही है, आयोडीन के साथ 4I2। और किसकी प्रेजेंस में कराई जा रही है, NaOH। हमने बताया था ना, या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम कार्बोनेट किसी की स्थिति में करा सकते हो। तो इसको हमें उष्मा यानी गर्म किया जा रहा है, तो हमें क्या प्राप्त हुआ यहाँ पे,
इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? आयोडोफॉर्म अभिक्रिया। याद रहेगा ना कि वह अभिक्रिया जिसमें एथेनॉल, प्रोपेनॉल या अन्य उपयुक्त यौगिक की क्रिया किसी भी क्षार यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम कार्बोनेट की उपस्थिति में आयोडीन के साथ कराने पर आयोडोफॉर्म प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? आयोडोफॉर्म अभिक्रिया। ठीक है ना। लास्ट देख लेते हैं हैलोफॉर्म अभिक्रिया। हैलोफॉर्म अभिक्रिया क्या होती है? तो इसमें बताया गया है कि वह अभिक्रिया जिसमें मेथिल कीटोन यानी CH3CHOH ऐसे समूह युक्त कोई यौगिक है, कोई ऐसा यौगिक है जिसमें CH3CHOH समूह लगा हुआ है यानी मेथिल कीटोन लगा हुआ है, उसकी रिएक्शन हमें किससे करानी होती है? कास्टिक क्षारों की उपस्थिति में करानी होती है। और किसके साथ करानी होती है? हैलोजनों के साथ करानी होती है। हैलोजन कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है ना। जब हम ये रिएक्शन कराते हैं तो हमें हैलोफॉर्म यौगिक बनते हैं, प्राप्त होते हैं। हैलोफॉर्म मतलब जिस भी हैलोजन ग्रुप को, हैलोजन तत्व को यूज कर रहे होंगे वही यहाँ पर फॉर्म होगा। अगर फ्लोरीन यूज कर रहे होंगे तो फ्लोरीन फॉर्म होगा। ठीक है ना। क्लोरीन यूज कर रहे होंगे तो क्लोरीन फॉर्म होगा। ठीक है ना। तो कुल मिला के क्या है कि ऐसी विक्रिया जिसमें मेथिल कीटोन यानी कि CH3CHOH ये समूह ही मेथिल कीटोन का ही है। ठीक है ना। तो मेथिल कीटोन युक्त यौगिक की रिएक्शन हम कास्टिक क्षार की उपस्थिति में हैलोजनों के साथ कराते हैं तो हमें हैलोफॉर्म यौगिक प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। तो ऐसी रिएक्शन को ही क्या बोलते हैं? बोलो, हैलोफॉर्म। ये देखो यहाँ पर मेथिल कीटोन ग्रुप लिया गया है और इसकी रिएक्शन किसी भी हैलोजन ग्रुप से कराई जा रही है और किसकी प्रेजेंस में कराई जा रही है? कास्टिक क्षार। NaOH एक कास्टिक क्षार होता है, इसके प्रेजेंस में कराई जा रही है। तो ये जो हमें प्राप्त हो रहा है ना, यही क्या है? हैलोफॉर्म है। यही तो हैलोफॉर्म है। तो इसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे? हैलोफॉर्म अभिक्रिया। तो ये इस चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शंस थी जो हमने यहाँ पर आज कवर की है। 4 रिएक्शन लगभग इस चैप्टर से जितने भी रिएक्शन कवर होने वाली थी वो हमने कवर कर दी है। सबसे पहले हमने 5 रिएक्शन बताई थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, याद है ना। 5 रिएक्शन वो हो गई थी। बीच में हमने 2 रिएक्शन और बताई थी। ठीक है ना। वो कौन कौन सी थी? बोलो। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया और वुड्स अभिक्रिया। ठीक है ना। ये 2 बता दी थी। 4 रिएक्शन आज देखिए। तो कुल मिला के 5, 2, 7, 7, 4, 11 रिएक्शन हो गई इस चैप्टर से। और इन रिएक्शन के प्रॉपर नोट्स बना लीजिए अपनी कॉपी में और इनका रिवाइज करिएगा ना, प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि रिएक्शन की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं हम उतने ही ज़्यादा हम उसमें परफेक्ट बनते हैं। ठीक है ना। तो एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।